अकेले जाकर लाहौर विज़िट किया है। पहले तो चलो हम लोग फैमिली के साथ होते हैं, वो एक अलग बात होती है, वो एक सिक्योर जगह होती है, हमारी कंफर्टेबल जोन होता है। तो इस दफ़ा मैंने अकेले खुद गई हूँ, खुद सारा कुछ किया है, कार्स वगैरह बुक इंजॉय करवाती रही हूँ और उधर उधर गई हूँ, घूमने गई हूँ और शो अटेंड करना था, मैंने वो अटेंड किया। तो मैंने फ़र्स्ट टाइम क्योंकि उधर जाके विज़िट किया तो अकेले, तो मैंने इसका छोटा सा व्लॉग बनाया है, तो होपफुली आपको पसंद आए। तो हमारी जर्नी शुरू होती है गाइस बाबा के साथ। बाबा मुझे डेवो तक छोड़ने आए थे, तो ये रही मेरी डेवो। और मज़े की बात पता क्या है, अड्डे से मेरे एरिया तक डेवो खाली आई थी, तो मैंने हिम्मत करके मैं डेवो में बैठी और फिर यहाँ से शुरू हुआ मेरा सफ़र। और इस वक्त 10 बज रहे थे सुबह के। जब हम लाहौर पहुंचने वाले थे तो रश शुरू हो गया और फिर फाइनली हम लोग ने मीनार पाकिस्तान देखा और हमें पता लगा कि हम लाहौर पहुंच गए हैं। तो मैंने सोचा स्टेशन में थोड़ी वीडियोस बना लूँ, तो मैंने अपना फ़र्स्ट डेस्टिनेशन में मीनार पाकिस्तान ही रखा, क्योंकि अगर लाहौर गए तो उधर तो जाना ही होता है हम लोगों ने। तो रिक्शा करवाया और मीनार पाकिस्तान पहुँच गए। वहाँ पर फैमिली के साथ एंजॉय तो होता ही होता है, लेकिन जो व्यू था और आई वाज लाइक लिटरली अलोन, तो सोलो राइड थी मेरी, तो बहुत मज़ा आया कि यानी जो वाइब्स आ रही थी ना जो एरिया का, और जो मौसम था, अभी इतनी धूप चल रही है, गर्मी है, लेकिन जब मैं वहाँ पर गई बहुत यानी बहुत ठंडा मौसम था, मज़े का। गाइस ये ना बारिश की वजह से इतना पानी खड़ा हुआ है, वरना मैं वो मीनार पाकिस्तान की थोड़ा और पास जा सकती थी। क्योंकि मैं मॉर्निंग टाइमिंग में वहाँ पहुँच गई थी, तो मैंने सोचा कि चलो अब हॉस्टल चले जाते हैं, यानी अपना सामान तो कम से कम वहाँ रखे ना, फिर देखी जाएगी कि किधर जाना है और किधर हमने मज़े करने हैं। तो फिर मैंने मीनार पाकिस्तान से इन ड्राइव करवाई और इन ड्राइव से सीधा मैं हॉस्टल चली गई। और अड्डे से हॉस्टल का रास्ता काफ़ी लंबा था, लाइक एटलीस्ट हाफ एन आवर लगा मुझे, और फिर फाइनली मैं हॉस्टल पहुंची। गाइस तो सीन ये है कि मुझे पानी दिया गया है, उन्होंने पानी दिया। ये मेरी रूममेट आप इस सदस का वो है बेड, पहले भी मैं इनके साथ ही रखी। ये उन्होंने नाश्ता ला दिया है, जो इधर के गार्ड अंकल हैं, मतलब जो केयर टेकर होते हैं ना एक, वो। ये शीशा भी लगा हुआ है, बेड है हमारे पास, अलमारी भी है, ये वॉशरूम है अपना, और ये बाहर वाला दरवाज़ा है। क्योंकि मैं मॉर्निंग टाइम में लाहौर गई थी, तो इसलिए मेरे पास डे ख़त्म होने में काफ़ी टाइम रहता था, तो मैंने कहा कि सबसे नियरेस्ट जगह जो थी मेरे हॉस्टल से वो एम्पोरियम मॉल था, तो मैंने कहा चलो यहीं चलते हैं। एम्पोरियम मॉल की जो ब्यूटी थी ना, क्या बात है, तो मतलब वैसे ही घूमने के लिए आ जाए, शॉपिंग क्या करनी है, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बाई किया,
मैं अपने फेवरेट स्टोर में भी गई, इधर इतनी प्यारी प्यारी जगह थी। और फिर ये लास्ट ट्रेन देखने के बाद मैंने कहा चलो अब रात हो गई है काफ़ी, तो घर चलते हैं। फिर मैंने ऑटो बुक किया और फिर मैं सीधा हॉस्टल पहुंच गई वापस। हॉस्टल पहुंचकर मेरा थोड़ा काम रहता था, तो मैंने कहा चलो वो कंप्लीट कर लें। तो मैंने अपना काम कंप्लीट किया और बस फिर लाइट्स ऑफ। और फिर सुबह होते ही मैंने जाना था क्योंकि शो पर, तो मैं रेडी हुई और मेरी रूममेट ने मुझे ब्रेकफास्ट बना कर दिया और फिर मेरी इन ड्राइव आ गई। और फिर मैंने थोड़ा सफ़र किया, एटलीस्ट 15 मिनट्स टू आई थिंक 20 मिनट्स तक का सफ़र था और फिर मैं अपने शो में पहुंच गई। इतनी धूप है यार। मेरी मेन रीज़न जाने की सिर्फ यही थी कि मैं ऑब्ज़र्व करूं कि एक प्रोफेशनल जगह पर किस तरीके से सब लोग काम करते हैं। और फिर थोड़ा वेट करने के बाद और अपनी वीडियोस बनाने के बाद हम लोग कैफ़े गए। हमने कहा चलो पहले थोड़ा कुछ खा लें क्योंकि हमने ब्रेकफास्ट इतना हैवी नहीं था किया। तो हम लोगों ने बर्गर्स मंगाए और बर्गर्स खाए। दैन आफ्टरवर्ड्स ये मैं शोखियाँ मारते हुए, तो फिर शो शुरू हो गया। इसी तरह हमारा शो थोड़े से क्लिप्स के साथ ख़त्म हो गया क्योंकि ऑब्वियसली इजाज़त नहीं होती कि हम लोग इस तरीके से वीडियोस उनकी इस्तेमाल करें। मेरे पास डेटा तो बड़ा है लेकिन मैंने नहीं डाला ज़्यादा क्योंकि हमें इजाज़त नहीं थी। शो तकरीबन 4 बजे से आई थिंक 5 o'clock तक ख़त्म हुआ। तो देन आई डिसाइडेड कि अब थोड़ा एडवेंचर हो जाए। तो मैंने एक अपनी फेवरेट जगह हम लोगों ने बहुत पहले से देख के रखी हुई थी, उस जगह का मैंने सोचा और फिर मैंने सोचा कि बस चलो बुक करवाई इन ड्राइव और मैं पहुंच गई। अब आगे देखिएगा कहाँ पहुंच गई। विंटरलैंड पहुंचते ही मैंने कहा चलो पहले कुछ खा लेते हैं और फिर अंदर जाएंगे। फिर मैंने ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया क्योंकि मैं हॉस्टल से काफ़ी दूर आ चुकी थी। तो मैंने जल्दी से टिकट्स ली और मैंने बस एंट्री मार दी अंदर। मेरी एंट्री हो गया, मोबाइल भी फ्री होने वाला है। तो बस यही है वीडियो, अंदर आ गई हूँ और बहुत ज़्यादा चलती है कि तौबा है, बस तौबा। इतनी सर्दी है ना कि बस तौबा है। बिल्कुल उधर आ गए हैं मरी, मेरा तो नाक सूख गया। मैंने साइकिलिंग की है, इतने मजे की थी, इतना मजा आया इधर से, इतना
स्लिपरी है, ऐसा लग रहा है स्केटिंग हो जाएगी यहाँ पर, चला नहीं जाता उस एरिया में। कारपेट बिछाए हुए ताकि लोग चल तो सकें। और ये सारी चीज़ें, ये सब चीज़ें बर्फ की बनी हुई हैं और मेरे हाथ फ्रीज हो गए हैं। ये स्लाइड बहुत हॉरिफाइंग है, मैं फंस गई तो इतनी ठंड में। वो क्या चीज़ यार, वो देखो स्लाइड वहाँ से ऐसे करके जाने के लिए। ये साइकिलिंग मैंने अभी ली है, दिस इज सो मच फन। बहुत सर्दी है। और ये था जी मेरा विंटरलैंड का आखिरी क्लिप। अच्छा गाइस, क्योंकि पता नहीं मैं कैसे आ रही हूँ। थोड़ा ठीक है, हाँ थोड़ा ठीक हो गया। अच्छा गाइस, सीन ये है कि उधर विंटरलैंड की वजह से मेरा नेट चला गया था, तो डोम वाली जगह पे हो आई हूँ और अब ये दूसरी जगह। बस यही है, आप इसी तरह देख लें। क्योंकि मोबाइल की बैटरी ख़त्म है तो अभी दोबारा बंद करने लगी, तो बस यही सीन है। तो एडवाइस है आपके लिए, जब नेक्स्ट टाइम विंटरलैंड आए तो प्लीज़ उनकी बात मान के मोबाइल कवर ले लीजिएगा नया। कितनी अच्छी जगह है, मज़ा आ रहा है बहुत। फिर मैंने अपनी 12% बैटरी के साथ ऐसे तैसे करके इन ड्राइव करवाई और एटलीस्ट हाफ एन आवर का सफ़र था मेरा हॉस्टल तक। तो फिर मैंने वो तय किया और मेरा मोबाइल जी बिल्कुल बंद नहीं हुआ। 12% मेरी बैटरी थी और मैप्स वगैरह सब कुछ ओपन करके रखना पड़ता है, क्योंकि इन ड्राइव में हम लोगों ने चेक करना होता है कि अभी हम कहाँ आए और कहाँ जा रहे हैं और किधर पहुँच गए हैं। तो ये सब तो मैंने बंद नहीं किया मोबाइल और मैं देखती रही, क्योंकि ऑब्वियसली यार मैंने अपनी जगह देखनी थी कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। तो बस फिर इसी तरह मैंने अपना ये सफ़र तय किया। और गाइस, ये हमारी लास्ट टाइम की फेवरेट जगह यूसीपी, जिधर हम लास्ट टाइम आए थे। जब मैं लास्ट टाइम लाहौर विज़िट किया था तब मैं यहाँ आई थी। तो हॉस्टल पहुँचते ही मेरी रूममेट ने चावल बनाए थे, वो खाए, थोड़ा सा काम किया। और ये मेरी प्यारी प्यारी पिक्चर्स जो मैंने वहाँ पर ली थी। अगर आपको और चाहिए तो मेरे इंस्टाग्राम में जाएं।
फिर सुबह हुई, मैं तैयार हुई, मैंने कहा चलो आज घर जाना है, तो रेडी शेडी हुई। मैंने नाश्ता उन्होंने हॉस्टल वाले ने प्रोवाइड किया और ये चेक करें, ये हो गई है, बारिश हो रही है तेज़। ये हमने लहेब को ले लिया है और अभी हम जा रहे हैं पता नहीं किधर। ये बारिश हो रही है तेज़ से, बारिश ही बारिश, सारा बारिश हो रहा है। ओए बुबू का तू, आई ओ आई। तो ऐसे हुई मेरी जर्नी एंड। और एंड में क्या हुआ कि मैं हॉस्टल थी, तो मुझे था कि कल मैंने जाना घर, और मैं सुबह उठी और मुझे कॉल आई और मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे फैमिली वाले मुझे लेने आए हुए थे बाहर। तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ था वो, थैंक यू सो मच घर वालों। और बहुत अच्छा सफ़र रहा। मीनार पाकिस्तान गई, लाहौर पहुँची, शो पे जाना था, उसके नेक्स्ट दिन उससे पहले टाइम था तो मैं एम्पोरियम चली गई, और फिर शो से विंटरलैंड में बहुत मज़ा आया। वहाँ पर बहुत फ्रेंडली पीपल थे। वो जो ट्रैजिक सीन था कि मेरा मोबाइल फ्रीज हो गया और नेट कह रही हूँ, बैटरी खत्म हो गई उसकी, मतलब वो डेड हो गया था जब मैंने उसे ऑन किया तो 1%। तो काफ़ी लोगों के लिए वो सीन हॉरिफाइंग होना चाहिए कि आपके पास नो वे होम है, आप घर नहीं जा सकते, क्योंकि मैंने इंडिया करवानी थी और वहाँ पे कोई बाहर ऑटो और कार्स वगैरह का कोई सीन नहीं था। तो कुछ लोगों के लिए हॉरिफाइंग सीन है, बट मैंने बहुत ईजी था, मैंने चार्जिंग पर लगा लिया, मैं फिर फन करने कहीं और चली गई, वापस आके ले लिया, फिर मैं घर आ गई, हॉस्टल पहुँच गई, ईजी था। तो काफ़ी मज़ा आया, पहला एक्सपीरियंस। लोग तो बताएंगे, कहने में ऐसा होता है कि बहुत मुश्किल था कि इन ड्राइव करवा के इधर उधर जाना था और गाड़ी करवाना, ये वो अकेले बैठ के, और फिर मोबाइल भी बंद हो गया और ये वो ना। तो अगर कोई बताना चाहे तो इसको कोई इस तरीके से भी बता सकता है कि बहुत मुश्किल था, पर नहीं, इसमें भी एक अपना ही ट्विस्ट था। और मोबाइल जब डेड हुआ ना, आई वॉज लाफिंग हार्ड। और उधर सबने मुझे बताया कि वो सर्दी की वजह से फ्रीज हो गया। आई वाज लाइक ओके, कोई मसला नहीं, बाहर जाके चार्ज कर लूँगी, नो इश्यू। तो मैंने वहाँ पे भी ये नहीं किया कि अब बाहर चली जाती हूँ कि मेरा मोबाइल ना ख़राब हो जाए, नहीं, मैंने कहा नहीं, अब ना टाइम उधर गुजार के मैं बाहर गई। तो काफ़ी मज़ा आया, उधर बहुत फ्रेंडली पीपल थे। तो बहुत आसान थी मेरी ये ट्रैवल, बहुत फन था, बहुत मज़ा था, और लास्ट में फैमिली ने सरप्राइज़ दिया, वो भी ज़बरदस्त था। तो इस तरीके से मेरा सफ़र सोलो ट्रैवलिंग वाला पूरा होता है। मेरी लिस्ट में से एक चीज़ को मैंने टिक लगा दिया है। होपफुली आपको लोग पसंद आया हो, और बताइएगा कैसा लगा। और टू माय फ्यूचर सेल्फ, वेल डन गाइस।